हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के मंच पे। फाइनली जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसकी सीटों को बढ़ा दिया गया है और उससे रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही वायरल हो रहा है। इसे आज हम देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, CN नंबर 2/2024। ध्यान दीजिए 02/2024 इस CN नंबर का नंबर है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो ये टेक्नीशियन भर्ती के लिए है, अपडेट निकाला गया है और सीटों को बढ़ा दिया गया है। देखिए, इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, तो इनके द्वारा बढ़ा दिया गया है, इनहेंसमेंट कर दिया गया है और इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। उस पॉइंटों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं। देखिए, अब रेलवे के द्वारा क्या हुआ था, जो पहले प्रारंभ में 9144 सीटें निकाली गई थी टेक्नीशियन उसकी, तो उस वैकेंसी को उसमें ओपन लाइन 18 कैटेगरीज थी, टोटल मिला के 18 कैटेगरीज थी। फर्दर उसका रिव्यू किया गया और प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के द्वारा, देखिए ये प्रोडक्शन यूनिट लिखा है और ये वर्कशॉप लिखा है, इनके द्वारा और डिमांड की गई कि हमारे पास टेक्नीशियनों को बहुत जरूरत है। तो टेक्नीशियनों को इनके द्वारा डिमांड किया गया है रेलवे बोर्ड की ओर से। तो उन्होंने 22 कैटेगरी और जनरेट कर दी गई है, या उनके द्वारा जनरेट किया गया है कि इतने सीटों को बढ़ाया जाए। और अब जो फाइनली जो सीटों को बढ़ाया गया है वो 14,298 सीट कर दी गई है। और टोटल कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो इस बार टोटल 40 कैटेगरी बना दिया गया है। प्रारंभ में ये ओपन लाइन वगैरह की वैकेंसी जो देखे रहे हैं, ओपन लाइन लिखा हुआ है, तो उसमें 18 कैटेगरीज थी, परंतु अब वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में भी 22 कैटेगरी को मिला दिया गया है और टोटल मिला के 40 कैटेगरी बना दी गई है। और सीटों की जो संख्या है वो 14,298 सीट दी गए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें CN नंबर 2/2024 रिवाइज वैकेंसी टेबल, जो टेबल है वो अनेक्सर B1 में आपको नीचे मिल जाएगा, उससे हम देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट फॉर PW एक्सेट्रा। मतलब इनके द्वारा जो भी पैरामीटर और क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड है, सुटेबिलिटी है जो पोस्ट के लिए, वो अनेक्सर जो A1 है उसमें दिया गया है। और इनके द्वारा जो वर्कशॉप वगैरह प्रोडक्शन यूनिट की जो कैटेगरी जो अलग से इंक्लूड की गई 19 से लेकर 40 तक की है, तो उसके लिए ये बताया गया कि एनेक्सर A1 को आप देख लीजिए, प्रेफर कीजिए, उसमें समझ जाइए कि कैसे कैसे उसमें क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह मांगा गया, ये बताया गया है। और चौथा नंबर अगर हम पॉइंट देखें तो इनके द्वारा लिंक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल RRBs। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है, जो पिछली बार टेक्नीशियन का भर्ती 2/2024 कुछ लोगों ने नहीं भरा, या बहुत से लोगों ने नहीं भरा कि सीट बहुत कम है, हम सीट नहीं भरेंगे, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। परंतु अब इनके द्वारा क्या किया गया है, जो 14,000 प्लस सीटें निकाली गई हैं, तो इसमें जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो मतलब अब चाह रहे हैं कि सीट बढ़ चुकी है तो हम फॉर्म को फिल कर दें, तो उनको एक मौका दिया गया है। हालांकि ये चीज गलत है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, जब कम था तब लोगों ने भरा नहीं, अब सीट बढ़ गई तो उनको क्यों मतलब शामिल किया जा रहा है। और वही बताया गया है इस पॉइंट में कि आप जो न्यू लोग हैं वो भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि सीटों को बढ़ाया गया है, एक मौका दिया गया है रेलवे की ओर से। और 5वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो ये 15 डेज के लिए बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और बताया गया 6वां नंबर पॉइंट दिखा है, ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन फॉर CN नंबर 2024। ध्यान रखिएगा, 2/2024 टेक्नीशियन का विल रिमेन अनचेंज। तो जो इनकी पॉलिसीज वगैरह हैं, जो टर्म्स वगैरह कंडीशन वगैरह है, वो अनचेंज रहेगी, वैसे ही रहेगी। ये चेयरपर्सन और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लिखा हुआ है RRB के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या विशेष किया गया है, थोड़ी सी बात को हम समझते हैं। इनके द्वारा 18 जो ओपन लाइन की भर्तियां निकाली गई थी, उसमें टोटल 18 कैटेगरीज थी, 1 से लेकर 18 तक की, ठीक है। अब इनके द्वारा क्या किया गया है, इन लोगों के द्वारा वर्कशॉप के द्वारा डिमांड की गई है, वर्कशॉप और आपका क्या है, प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा। तो प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा इन्होंने डिमांड जब की है तो इन्होंने और कैटेगरीज बढ़ा दी है। तो अब जो कैटेगरीज हो गई हैं तो वो 19 से लेकर 40 तक, 19 से लेकर 40 मतलब 40 तक की इन्होंने न्यू कैटेगरी जनरेट कर दी है, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड है
ट्रेड को हम देख लेते हैं और कौन कौन सी जगह जैसे वर्कशॉप वगैरह में सीटें निकली हैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए 19 नंबर पॉइंट है, ये लिखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम और कम्युनिकेशन, ये इसके लिए निकाला गया। अब देखिए इसमें ITI वगैरह मांगा गया है और NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है इसमें। देखिए अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी की अगर हम चर्चा करें कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए NCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर से अगर आप हैं तो आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से बताया गया है, आप देख लेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं। इसमें कुछ नया इस बार इंक्लूड किया गया है, वो भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे वो क्यों इंक्लूड किया गया है। देखिए अब इसमें क्या है, कारपेंटर की, जो कारपेंटर की अब सीट नहीं आती थी, हालांकि बंद हो गई थी, बिल्कुल बहुत ही कम आती थी, तो इनके द्वारा ग्रेड 3 की कारपेंटर की सीट निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल वाले के लिए टेक्नीशियन 3 की सीट निकाली गई है, वो भी वर्कशॉप लिखा है। अब बगल में देखिए वर्कशॉप लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको वर्कशॉप में जॉब मिलेगी। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ओपन लाइन में आपको जॉब चाहिए तो ओपन लाइन का आप भरेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम एक जगह स्थिर होकर जॉब करें तो आप सबसे बेस्ट है आपके लिए वर्कशॉप, इसमें इंसेंटिव वगैरह होता है। हालांकि मुझे अनुभव है, मैं एनसीआर में झांसी डिवीजन में JHS झांसी डिवीजन में मैं कार्यरत था, वहां वर्कशॉप में था, वर्कशॉप में टेक्नीशियन 3 के पोस्ट पे कार्यरत था, तो मुझे नॉलेज है कि वर्कशॉप का वर्क वगैरह कैसा होता है, उसमें इंसेंटिव वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है और पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाती है। तो वर्कशॉप, अगर आप वर्कशॉप का भरना चाहते हैं तो वर्कशॉप देख लीजिए, ये डीजल इलेक्ट्रिकल वालों का है। अगर वर्कशॉप की यहाँ चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह, पावर या ट्रेन लाइटिंग वगैरह की जो टेक्नीशियन की सीट है वो निकाली गई है। एलिजिबिलिटी वगैरह आप देख लेंगे, ITI मांगा गया है। और देख लीजिए वर्कशॉप, इसमें देखिए ब्रिज, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप ब्रिज में ये इसमें हो जाएगा। वर्कशॉप वगैरह की इस बार निकाली गई है, ये देखिए। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें एक सीट है, एक जो कैटेगरी जो न्यू जनरेट की गई है, एक विशेष कैटेगरी है जो हमें देखना है। ये जानबूझ के निकाली गई है 28 नंबर की WCR के द्वारा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कैडर मर्ज करने का इनका प्लान है। कैडर मर्ज इनके द्वारा हो नहीं पा रहा है, हालांकि बहुत साल से ये पेंडिंग है कि कैडर मर्ज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, एक नई कैटेगरी जनरेट करवा दी है 28 नंबर की, जिसको मल्टी स्किल्ड फिटर नाम दे दिया गया है। परंतु इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम चर्चा करें तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए 28 नंबर की। अब इन्होंने क्या मतलब इसमें खेल खेला इनके द्वारा देख लेते हैं। अब देखिए इनके द्वारा जो खेल खेला गया है, ये या तो मैट्रिकुलेशन या ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से NCVT या SCVT हो। अब ट्रेड देखिए, अब यहाँ पे देखिए मल्टी स्किल्ड इन्होंने फिटर निकाला है, मल्टी स्किल्ड इनके द्वारा फिटर मांगा गया है 28 नंबर कैटेगरी में। परंतु इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है क्वालिफिकेशन, वो फिटर है, वेल्डर है, ऑब्लिक करके, या मशीनिस्ट। तो इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से ये चाल चली है कि मल्टी स्किल्ड में हम ये 3 ट्रेड इंक्लूड कर दे रहे हैं, और अप्रेंटिसशिप जो होता है वो तो है ही। तो ये और किसी डिवीजन या और किसी जोन के द्वारा ये जो 28 नंबर पोस्ट है, इसमें कोई भी सीट नहीं दी गई है। ये और ये सिर्फ WCR के अंतर्गत दी गई है। जो भी व्यक्ति और स्टूडेंट कैंडिडेट ये वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के ये वाली WCR के अंतर्गत मल्टी स्किल्ड फिटर को भरिएगा, नहीं तो आप वर्कशॉप में जा सकते हैं। वर्कशॉप का देख लीजिए आप, अभी हम देखेंगे जो भी है, तो आप चाहें तो वर्कशॉप वगैरह का जा सकते हैं। अगर कैटेगरीज देख लीजिए, कैटेगरीज ये सेल की कैटेगरीज है, ये फिटर की इस बार ब्लैक स्मिथ जो बोलते हैं उसकी भी निकाली गई है। ये देखिए ये टर्नर की सीट निकाली गई है ग्रेड 3 में, ये कैटेगरी नंबर 32 से 31 में देखिए रिगर की है। ब्लैक स्मिथ देखिए, ब्लैक स्मिथ बहुत कम निकाली जाती थी, परंतु इस बार निकाली गई। कार पेंटर की भी सीट निकाली गई है। मशीनिस्ट की तो निकलती है, हालांकि मशीनिस्ट का भी वर्क आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस चैनल में देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में जाके कि उनका वर्क क्या रहता है। वो टर्न वगैरह करते हैं, चक्कों को रेल के चक्के बनाते हैं उन लोग। और ये क्रेन ड्राइवर की है, ये मिल राइट वगैरह की है। और ये देखिए पेंटर वगैरह की है, पेंटर की कैटेगरी से यहाँ वर्कशॉप की है। R&AC जो बोला जाता है वो निकाली गई है। तो जो ये वैकेंसी R&AC जो फिल करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना कि वर्कशॉप में सीट आ चुकी है, तो आप फिल कर लेंगे। और देख लीजिए ट्रिमर है, वेल्डर है, ये देखिए मैकेनिकल लिखा है, मतलब वर्कशॉप में यहाँ नहीं लिखा है, अर्थात वर्कशॉप में नहीं निकाली गई है वेल्डर की।
और एक एनसीआर के क्षेत्र में अगर मैं चर्चा करूं तो एनसीआर के क्षेत्र में भी वर्कशॉप, वहां पे भी 2-3 वर्कशॉप है, वहां पे भी वेल्डर की सीट नहीं निकाली गई है वर्कशॉप में, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जो वर्कशॉप वाले हैं तो वो चाहे तो भोपाल कर सकते हैं, देख लीजिएगा भोपाल पे, या तो आपका जो कोटा है वो देख लीजिएगा। जमालपुर में भी वेल्डर की सीट रहती, वहां पे भी देख लीजिए, अगर है तो आप फिल कर लेंगे वर्कशॉप देख के। देखिए अब इसमें ओपन लाइन लिखा हुआ है तो इस प्रकार से है, और ये अलग अलग RRBs हैं, जैसे ये RRB अहमदाबाद है तो यहाँ पे इतनी सीटें निकाली गई हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये वर्कशॉप वगैरह में वर्कशॉप आपका लिखा होगा तो आप फिल कर लेंगे, सीट देख लीजिएगा। अगर हम इम्पोर्टेंट जो देखना चाहें कि कौन कौन से RRB जो जोन है वो अच्छे खासे हैं, तो ये देखिए, अगर इसमें WCR में मात्र 28 नंबर जो कैटेगरी में बोल रहा था मल्टी स्किल्ड फिटर, तो यहाँ पे ही बस निकाली गई है WCR में जो RRB भोपाल लगता है, और कहीं नहीं निकाली गई है। तो सोच समझ के यहाँ पे थोड़ा सा भरिएगा, मेन फोकस मेरा यहाँ पे रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया कि आगे चल के कोई समस्या ना उत्पन्न हो। अब देखिए इसमें अगर वर्कशॉप वगैरह की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे भी कोटा वर्कशॉप वगैरह आता है, तो ये भोपाल वर्कशॉप के भी है। ये देखिए RRB भोपाल टोटल वर्कशॉप की इतनी सीटें ये बताई गई है, ये वर्कशॉप के है। तो यहाँ WCR में यहाँ निकाला गया 13 सीट। ये देखिए वेल्डर मैकेनिकल, और ये थर्ड मिलराइट, ग्रेड थर्ड मिलराइट की है। और यहाँ पे देख लीजिए ये भी फिटर स्किल्ड मल्टी स्किल्ड निकाला गया है, और ये निकाला गया मशीनिस्ट का। तो ये वर्कशॉप की है, और ऊपर वाली जो है यहाँ पे ये ओपन लाइन की, यहाँ से यहाँ तक ओपन लाइन की है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को कहाँ फिल करना है, तो सोच समझ के भरिएगा, अपना प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा। अगर हम और देखना चाहें तो देख लेते हैं, प्रयागराज का देख लेते हैं, क्योंकि NCR का क्षेत्र है और हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है बहुत, वहाँ पे 2-3 साल की सर्विस की है। और ये देखिए कोलकाता वगैरह में भी वर्कशॉप होगा, है वहां पे भी लिलुआ वर्कशॉप वगैरह भी है। तो आप लोग को देखना है कि वर्कशॉप का दिया है कि नहीं कोलकाता वगैरह में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए वर्कशॉप वगैरह कोलकाता वर्कशॉप का भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लेंगे। ओपन लाइन वगैरह का भी दिया गया है यहाँ टोटल। ये देखिए ओपन लाइन की यहाँ टोटल सीट वगैरह दिए गए, टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन की, और टोटल कोलकाता टोटल वर्कशॉप, ये टोटल RRB ग्रांड, ये तो ग्रांड टोटल है। और ये कोलकाता वर्कशॉप के इतनी जगह मांगा गया है। तो जो आप लोग वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो वो देख के अपना फिल कर लीजिएगा। अगर और हम देखना चाहें तो देख लेते हैं। ये देखिए मुजफ्फरपुर है, जो आप लोग का मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ देखिए सिग्नल की निकाली, ब्लैक स्मिथ की और ब्रिज की निकाली गई है। तो यहाँ पे कुछ सीटें यहाँ पे दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की ओपन लाइन की है। तो ये ओपन लाइन की यहाँ पे सीट इस बार दी गई है, ओपन लाइन लिखा हुआ है। और ये आपका पटना, ये RRB पटना है, तो पटना का भी आप देख लेंगे। इस तरीके से ओपन लाइन की सीट इस बार निकाली गई है। यहाँ पे देखिए वेल्डर जो है बहुत कम ही सीट है, 18 नंबर कैटेगरी है, वेल्डर है, जो पटना में भी वेल्डर की मांग है। जो वेल्डर्स है वो सोच समझ के भरिएगा। ECR के क्षेत्र में अपनी सीट देख लीजिएगा कितनी सीट है, देखिए बहुत कम सीट है, परंतु फिर भी अपने हिसाब से भर सकते हैं। और ये आपका प्रयागराज का क्षेत्र है, ये प्रयागराज RRB प्रयागराज। NCR में देखिए वर्कशॉप का निकाला ही नहीं है, ब्लैक स्मिथ है, मैकेनिकल, ये डीजल से है, इलेक्ट्रिकल से है, ये ओपन लाइन की बताया गया है। और ये देखिए वेल्डर भी जो है ओपन लाइन का, वर्कशॉप का नहीं है। NCR के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और वर्कशॉप का अगर हम चर्चा करें तो वर्कशॉप का इसमें नहीं दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे लिख जाता है, यहाँ पे लिखा मिलता है, नीचे पे वर्कशॉप लिखा रहता है। इस प्रकार से ये ओपन लाइन में प्रयागराज में सिर्फ निकाला गया है, NCR के क्षेत्र में जबकि इतने वर्कशॉप हैं, परंतु फिर भी उनके द्वारा वर्कशॉप में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं ली गई है। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेंगे कि बहुत सारे इतने जोन हैं, आप लोगों को कहाँ फिल करना है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सोच समझ के भरिएगा। तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।